हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मूसा। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है वर्ड ऑर्डर इन सेंटेंस। सेंटेंस में शब्द वर्ड कैसे मेंशन करना चाहिए, सब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, वर्ब कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो कुछ भी हो वो हमें कहाँ पे मेंशन करना है, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें और इस टॉपिक को समझें। हमें कंफ्यूज होता है ये जब भी हमें देखिए, हमें वोकैबुलरी आती है, शब्द वर्ड्स मीनिंग हमें आते हैं, लेकिन इस टॉपिक में कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। उसको आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। वो क्या है देखिए, उसके पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखिए। दो मैंने सेंटेंस लिखा है, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पे देखिए, नेम इज़ योर व्हाट, इंट्रोगेटिव का है। पहले बताइए ये सेंटेंस वर्ड ऑर्डर सही है या गलत है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव में हम जब कभी सेंटेंस बनाते हैं या पूछते हैं किसी को, तो हम इंट्रोगेटिव वर्ड प्रोनाउन वो हम पहले मेंशन करते हैं, है ना। फिर बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, जो कुछ भी है वो चलता रहेगा। यहाँ पे और एक एग्जांपल देखिए, एन एप्पल ईट आई एवरी डे। ये जो वर्ड ऑर्डर है सेंटेंस में, ये सही है या गलत है? ये 100% गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, पहली बात तो एसर्टिव का है। यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट आई पहले आना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में सभी आता है। देखिए यहाँ मेंशन किया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश में रूल है, ये हमें फॉलो करना है। पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने मेंशन किया है। इन दोनों को यहाँ पे देखिए, आई ये आ गया सब्जेक्ट, ओके। तो पहले आ गया सब्जेक्ट, ईट ये वो वर्ब, एन एप्पल ये ऑब्जेक्ट है, एवरीडे एडवर्ब में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट वो वाला देखिए, व्हाट, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये पहले ही मेंशन किया जाता है। व्हाट इज़ ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के पहले मेंशन करना पड़ता है जब कभी हमें इंट्रोगेटिव किसी को क्वेश्चन पूछना है, तब हमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद, इंट्रोगेटिव जो वर्ड है इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब मेंशन करना है, इज़, फिर बाद में योर सब्जेक्ट, फिर नेम ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन क्या है, ओके। यूजुअली आप देखते हो असर्टिव सेंटेंस में, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ओके, उसमें आप देखते हो सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट आपको जैसा ही पता है, वीडियो में देखा है आपने। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ के, देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, अयान वर्क्स इन मुंबई, ये है सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब के साथ एस लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी है ये प्रेडिकेट कहलाता है। इसमें वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, जो कुछ भी है वो सब प्रेडिकेट में आता है। और ये यहाँ पे सब्जेक्ट अयान है, ओके। नेक्स्ट, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स डायरेक्टली आफ्टर वर्ब। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब एक्शन का रिसीवर, एक्शन को जो रिसीव करता है वो वर्ब के बाद ही आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, द मैन रोट, द मैन आदमी ने लिखा, क्या लिखा? लेटर, है ना। तो यहाँ पे द मैन है सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है, और ये है ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखिए, ये तो डायरेक्ट आपने देखा, अब इनडायरेक्ट यहाँ पे देखिए, मारिया गेव, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मारिया गेव ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गेव। द बुक, मारिया ने दिया, क्या दिया?
ऑब्जेक्ट ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये टू राहुल किसको दिया, राहुल को, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, सिंपल मैंने मेंशन किया है, उसमें सभी है, उसमें टाइम है, प्लेस है, मैनर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें नेगेटिव है, सब है। देखिए वो क्या है, आई सब्जेक्ट है, विल एक हेल्पिंग वर्ब है, नॉट ए नेगेटिव, टेल वर्ब है, यू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द स्टोरी इनडायरेक्ट, स्लोली एक मैनर है, कैसे, फिर एट स्कूल कहाँ पे, टुमारो कब, है ना। तो ये आपके सामने जो एग्जाम्पल है उसमें सभी को मेंशन किया गया है। ओके, आई विल नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, द स्टोरी स्लोली एट स्कूल टुमारो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कहानी स्लोली धीरे से स्कूल पे कल, सभी को यहाँ पे मेंशन किया है, ये हमें जानना इम्पोर्टेंट है। टाइम है सेंटेंस में तो कहाँ पे आना चाहिए, प्लेस है तो कहाँ पे, मैनर है तो कहाँ पे, है ना, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, एट स्कूल टुमारो। नेक्स्ट देखिए, इन क्वेश्चन की बात की गई है, क्वेश्चन में हमें कहाँ पे, क्वेश्चन में हमें कहाँ पे सब्जेक्ट, कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, कहाँ पे क्वेश्चन वर्ड मेंशन करना है। वी यूजुअली फॉर्म क्वेश्चंस बाय पुटिंग एन एक्सिलरी और अ मॉडल वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, मतलब एक्सिलरी आपको पता है हेल्पिंग वर्ड में आता है ना, जैसे हैव, हैज़, जो कुछ भी है। फिर मॉडल वर्ब में माइट, कैन, कुड, शल, शुड, ये जो कुछ भी है ये सब मॉडल वर्ब आते हैं। तो हमें सब्जेक्ट के पहले इनको मेंशन करना है। एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा वो क्या है, देखिए, हैव दे अराइव्ड, ये टू हैव का वर्ब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जब भी बनाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब कह दो, ये सब्जेक्ट के पहले आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले यहाँ पे है सब्जेक्ट, हैव दे अराइव्ड, क्या वो पहुँच चुके हैं, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है, ये है सब्जेक्ट। ओके, जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या है, इज इट योर मोबाइल, क्या ये आपका मोबाइल है, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले आ गया देखो, और ये मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे हमें एक्सिलरी की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, वर दे हैप्पी, क्या वो खुश थे, यहाँ पे देखिए ये मेन वर्ब है और ये इसी से शुरू होता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, वाज ही देयर, क्या वो वहाँ पे था, वाज ये एक मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, इज इट योर मोबाइल, यहाँ पे देखिए इज ये मेन वर्ब है, ठीक है, क्वेश्चन इसी से शुरू होता है और मेन वर्ब यही है, क्या ये तुम्हारा फ़ोन है, देखिए सब्जेक्ट के पहले इज आ गया। वर दे हैप्पी, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले वर आ गया और ये मेन वर्ब है, ठीक है, वर दे हैप्पी। वाज ही देयर, ही के पहले वाज और ये मेन वर्ब है और ये टू बी का फॉर्म है और ये मेन वर्ब है, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में और ये सब्जेक्ट के पहले आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए और इन्फॉर्मेशन क्या है, वी कैन ऐड क्वेश्चन वर्ड्स टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, विच, हु, मतलब हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लेना है क्वेश्चन पूछ के, तब हम इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे क्वेश्चन देखा, देखिए कैन यू कॉल मी, सामने वाला बोलेगा यस और नो, यही आंसर देगा, है ना। मे आई कम इन, तो आपको आंसर मिलेगा यस और नो, ठीक है। लेकिन आप जब कभी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ क्वेश्चन पूछते हो तो आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है और इसमें हमें कुछ रूल फॉलो करना है। वो क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए व्हाट, ये देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन वर्ड है, इसके बाद में आता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नहीं हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ये हमें नहीं भूलना है। पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, जो कुछ भी है इसको हमें नहीं भूलना है। देखिए यहाँ पे वेयर हैव यू बिन, है ना, यहाँ पे आ गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। ये देखिए यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हैं इसलिए अलग अलग लिखा गया है, ये भी बताऊँगा मैं आपको वो क्या है।
और यहाँ पे व्हेन विल यू वेक अप, आप, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन विल हेल्पिंग वर्ब है जो फ्यूचर में यूज़ की जाती है, यू वेक अप, आप कब उठोगे, टुमारो, कल, ठीक है, कल आप कब उठो। जब भी आपको क्वेश्चन बनाने हैं, पूछने हैं, तो ये रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और एक एग्जांपल देखिए जिसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जिसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसमें यूज़ होता है, जैसे शी हैज़ बिन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। हैज़ बिन, यहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब है। अब जहाँ पे 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, यहाँ पे तो हमने देखा एक है तो हमने लिखा है ना, एक है हमने लिखा सब्जेक्ट के पहले, 2 हैं तो हम कहाँ पे लिखे, 2 हैं तो हम कहाँ पे लिखे, यहाँ पे एक है हमने लिखा एक्सिलरी वर्ब, तो अब 2 हैं तो कहाँ पे लिखे, तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। पहले तो वो देखिए क्या होगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बिन लिविंग इन मुंबई, यहाँ पे आ गया इंटरेक्टिव क्वेश्चन आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आ गए यहाँ पे और एक हेल्पिंग वर्ब। तो अगर आपके पास 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, उसके बीच में हमें सब्जेक्ट मेंशन करना है। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन, यू के बाद और एक हेल्पिंग वर्ब, फिर लिविंग इन मुंबई, तो उसका आंसर भी होगा आई हैव बिन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010।